हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का फिर से एक बार। और आज की इस वीडियो में हम जो है जीके और जीएस के जितने भी स्टेनो में पीवाईक्यू पुराने से पुराने या फिर मतलब अब तक जितने भी पूछे गए हैं मैंने यहाँ पे सारे इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, जितने भी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और है ना या फिर अदर डाटा है वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। इससे बाहर अगर पीवाईक्यू आया तो नहीं फंसेगा, ठीक है। इस बात की गारंटी मेरी है क्योंकि मैं भी यहीं से रिवीजन कर रही हूँ। जितने भी मॉक टेस्ट पढ़े हैं टेक्स्ट बुक पे 2017 से लेके 2023 तक के मैंने सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं, ठीक है। जितने भी हमारे हार्ड क्वेश्चन थे या फिर जितने भी मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो मैंने सारे यहाँ पे इंक्लूड कर लिए थे। तो इसका अब जो है मैं इसको और भी थोड़ा सा एनहांस कर रही हूँ ताकि इससे रिलेटेड जैसे कोई युद्ध आ गया, वहाँ पे आ गया प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो मैंने प्लासी का युद्ध तो लिखा ही कब हुआ था, लेकिन और भी युद्ध जैसे तराइन का युद्ध होगा, चौसा का युद्ध होगा, कन्नौज का युद्ध हो गया, जितने भी युद्ध थे और जितने भी सारे बैटल्स थे वो सारे भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। अगर वहाँ पे उन्होंने एक बुक पूछी है तो मैंने सारी बुक्स जो है यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो डाटा मैंने यहाँ पे बहुत सारा एनहांस किया है, तो बहुत सारी यहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, ठीक है। अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे जीएस का हिस्ट्री जीएस में बहुत बढ़िया वाइड है, इतनी हिस्ट्री होगी, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी और इकोनॉमिक्स होगी, साइंस बायो जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये सब नहीं भी पढ़ा ना, डोंट वरी, ठीक है। तुम्हें मैं दिखाती हूँ डाटा हम कैसे पढ़ने वाले। नवंबर हमारे पास पूरा महीना है और इस नवंबर में हम जो है पूरा अगर डेली पढ़ते हैं, ठीक है, 1 घंटे की मैं वीडियो अपलोड करूँगी डेली। अगर तुमने 1 घंटा डेली जीएस को दे दिया और नवंबर तक, ठीक है, तुम्हारा जो है जो क्वेश्चन फंसने के चांसेस जो है ना वो मैं उसकी गारंटी मेरी है क्योंकि 20 नंबर 50 नंबर के हमारे पेपर में जीएस आती है, 20 नंबर मेरे पास है तुम्हारे, अगर तुम मेरे साथ जुड़े हुए हो तो, ठीक है। इतने तो मेरे नंबर मेरे भी आ जाते हैं, 20 23 24 तक मेरे भी नंबर आ जाते हैं। सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ती हूँ मैं और कुछ नहीं, क्योंकि तुम हिस्ट्री कितनी बार पढ़ लो, ज्योग्राफी कितनी बार पढ़ लो, पढ़ते रहो कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर तुमने क्या बोलते हैं इसको, स्मार्ट स्टडी अगर तुमने वो करी ना कंप्लीट, है ना, उससे पढ़ा तुमने, तो जो है तुम्हारी बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। और वो स्मार्ट स्टडी हम कैसे करते हैं मेरे को बोलने नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो एक तो ये है मेरे पास, हम कहाँ से करेंगे, ये जो मैंने तुम्हें बताई हुई थी पहले, मिक्स जीएस हम करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ वही है क्वेश्चन यहाँ पे जो किसी ना किसी पेपर में फेस हुए हैं, ठीक है। और एसएससी जो है बार बार वही रिपीट करता है, जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया, चाहे तो वो CHSL में आया होगा तो वहाँ से उठा के स्टेनो में डाल देगा, स्टेनो में आया होगा तो उसको सीजीएल में डाल देगा, यही करता है, ठीक है। क्योंकि वो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसी को फेस करता है, उसी को जो है हमारे पास हमको देता है, ठीक है। और एक हमारे पास ये वाली है रजिस्टर, 2 रजिस्टर कंप्लीट करेंगे हम अगर हमने सिलेबस कंप्लीट भी नहीं किया है तो। अगर तुमने ये 2 रजिस्टर, एक ये वाला और एक ये वाला कंप्लीट कर लिया, 20 नंबर तुम्हारे कहीं ना कहीं मेरे पास है। बस तुम्हें पूरा नवंबर मतलब मेरे साथ जुड़े रहना है क्योंकि मैं भी इसकी रिवीजन करूँगी और तुम भी करोगे, ठीक है। अगर टाइम बच गया, ठीक है, तो फिर हम जो है जल्दी हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लेंगे, ज्योग्राफी को भी कर लेंगे और एनवायरनमेंट जो भी होता है, इकोनॉमिक्स वगैरह, इन चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा डिले कर देती हूँ क्योंकि देखो भाई, तुम खुद सोच लो, अगर मैं जीके के क्वेश्चन बना रही हूँ यहाँ पे, है ना, जैसे अभी पीवाई के जो भी आए हैं, अभी जैसे ये आ गया फसल बीमा योजना, आ गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो जो भी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो मैं उस डाटा को भी कलेक्ट करती हूँ भाई, मुझे ना इसलिए से टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं डाटा कलेक्ट कर रही होती हूँ या फिर कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन को गैदर कर रही होती हूँ ताकि जो है एक ही वीडियो में सब चीज़ कवर हो जाए, ठीक है। इसीलिए मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव यही है, ठीक है। अब बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं, थोड़ा सा ना मैं टकती हूँ बोलती हूँ क्योंकि मैं जल्दी बोलती हूँ इसीलिए, ठीक है। कोई बात नहीं, चलो अब जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा, ठीक है। चलो अब PMFBY आया था हमारा, ठीक है। इसकी उन्होंने पूछ रखी थी फुल फॉर्म क्या है, तो इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया याद। अब देखो तकनीक, वो कौन सी तकनीक है जो हम पृथ्वी, खनिज और चट्टानों की आयु को, यानी कि ये कितनी साल पुरानी है ना, चट्टान, खनिज या पृथ्वी कितने साल पुरानी है, उसको नापने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, वो कौन सी तकनीक है। तो उस टेक्निक का नाम है हमारा यूरेनियम लीड डेटिंग। क्या नाम है, यूरेनियम लीड डेटिंग से, इस टेक्निक से हम किसी भी चट्टान की, किसी भी खनिज की, किसी भी पृथ्वी की आयु को निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। अभी पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन, एंग्लो खासी युद्ध कब हुआ था। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा एंग्लो खासी युद्ध कब हुआ था, लेकिन जितने भी और भी युद्ध है ना
वो मैंने सारे यहीं पे इंक्लूड कर लिए, ठीक है। अभी हम तराइन का युद्ध है ना, चौसा का युद्ध, कन्नौज, बिलग्राम जो भी होते हैं इन सब का युद्ध भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे पढ़ लो। अगर युद्ध से क्वेश्चन आया तो इस नोटबुक से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे युद्ध इंक्लूड कर लिया है। एंग्लो खासी युद्ध हुआ था हमारा 1829 से लेकर 1833 तक का। ओके, तो ये होता हमारा 1829 से लेकर 1833 तक का। एंग्लो खासी युद्ध हुआ था हमारा 1829 से लेकर 1833 तक का। हुआ क्या था, कुछ तो रीज़न होगा। हाँ, ये रीज़न क्या था कि जो एंग्लो की तरफ से थे वो लड़ रहे थे हमारे टिरोट सिंह नंकलो। क्या नाम था? टिरोट सिंह नंकलो। और जो खासी क्या है, ये एक ट्राइब है। खासी ट्राइब की तरफ से कौन लड़ रहे थे? भार मानिक नाम है एक इंसान का, ठीक है। इन्हीं ट्राइब के थे ये, भार मानिक, जो कि मेघालय के थे। मेघालय के भार मानिक जो कि खासी ट्राइब की ओर से लड़ रहे थे, और एंग्लो के थे टिरोट सिंह नंकलो लड़ रहे थे। इनके बीच में लड़ाई हो रही थी, है ना। ट्राइब की और ब्रिटिशर्स के बीच में हो रही थी लड़ाई हमारी 1829 से लेकर 1833 के बीच में। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं कौन से विद्रोह कौन से स्थान पर हुए थे और कब हुए थे। देखो, रंगपुर का विद्रोह है ना, रंगपुर का जो किसान विद्रोह है ये हुआ था हमारा। रंगपुर जो कि बंगाल में पड़ता है, ठीक है। रंगपुर एक स्थान है जो कि बंगाल में पड़ता है, और यहाँ पर रंगपुर का किसान विद्रोह, किसान लड़ाई कर रहे थे यहाँ पे, विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। कब? 1783 में। रंगपुर का किसान विद्रोह 1783 में रंगपुर के बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश के रंगपुर में हुआ था। फिर इसी के बीच बात चलता है कौन सा? भील भी एक ट्राइब है। ये सारे जितने भी विद्रोह हुए ना यहाँ पे, ये ट्राइब ने किया है अपने हितों के संरक्षण के लिए, है ना। इन्होंने ट्राइब ने अपने विद्रोह ताकि मतलब जैसे वो कोई ट्राइब है ना, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो अपने हितों के, अपने संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए विद्रोह तो करेंगी ना। ऐसे रंगपुर में किसानों ने किया अपने हितों के संरक्षण के लिए विद्रोह। कहाँ किया था? बंगाल में किया था 1783 में। और ऐसी भील जो कि ट्राइब है ना, राजस्थान में। भील भी इन्होंने भी स्टार्ट किया था विद्रोह। कहाँ पे? खानदेश में। खानदेश से स्थान है, यहाँ पे किया था इन्होंने, भीलों ने विद्रोह स्टार्ट। कब? 1818 से लेकर 1831 ईस्वी में। कब? 1818 से लेकर 1831 ईस्वी में। और ऐसे ही 1830 से लेकर 1831 में मैसूर में किया था। मैसूर जो मैसूर के निवासी थे ना, इन्होंने स्टार्ट किया था विद्रोह। ऐसी कोल एक ट्राइब है, कोल का विद्रोह हुआ था हमारा सिंहभूम एक जगह है वहाँ पे 1831 से लेकर 1832 ईस्वी में। एक बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इसी वीडियो को दोबारा देख लेना, 100% याद होगा, ठीक है। मुझे भी याद नहीं हुआ था लेकिन अब मुझे याद है। रंगपुर का हुआ था हमारा विद्रोह कब? 1783 में। भीलों को हुआ था हमारा 1818 से लेकर 1831 में। मैसूर का हुआ था 30 से 31 में। और कोल का हुआ था हमारा 1831 से 32 में। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला विद्रोह तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है। मोपिल्ला विद्रोह, या फिर इसको बोलते हैं मपिल्ला विद्रोह, या फिर मोपला विद्रोह, 3 नाम है इसका, ठीक है। तो ये हमारा मोपला एक केरला में जगह है, वहाँ पे हुआ था। ट्राइब है मोपिल्ला भी एक, ठीक है। तो ये हुआ था हमारा 1836 से लेकर 1854 तक का, ठीक है। 1836 से लेकर 1854 में हमारा मोपुला विद्रोह हुआ था, जो कि केरला में एक जगह है, वहीं पे हुआ था। संथाल भी एक ट्राइब है। संथाल का विद्रोह हुआ था राजमहल की पहाड़ियों में, ठीक है, जो कि 1855 से लेकर 1856 में हुआ था। 1 साल ही चला इनका, संथालों का। और जो रामोसी थी ना, रामोसी ट्राइब है, रामोसी का विद्रोह हुआ था हमारा सतारा, जो कि महाराष्ट्र में एक जगह है वहाँ पे, ठीक है। 1822 से लेकर 1829 तक और फिर 1829 से लेकर 1833 तक किसका चला था? एंग्लो खासी युद्ध, है ना। ऐसी मुंडा विद्रोह हुआ था हमारा रांची झारखंड में, ठीक है। और 1899 से लेकर 1900 तक का इसका युद्ध चला था। ये भी 1 साल चला। 1899 से लेकर 1900 तक का मुंडा विद्रोह चला। रामोसी सतारा महाराष्ट्र में चला था इनका विद्रोह 1822 से लेकर 1829 तक का। 1855 से 56 1 साल तक संथाल राजमहल पहाड़ियों में। मोपिला विद्रोह 1836 से लेकर 1854 तक का, मोपला केरला में। अगर इग्नोर करोगे तो फंस सकता है क्वेश्चन। अगर तुमने फोकस किया तो शायद ना बने, लेकिन तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। इसीलिए याद करो, क्योंकि मैं सोचती थी जौन सा बस क्वेश्चन पूछ लिया PYQ में सिर्फ वो याद कर लूँ, बाकी सारे छोड़ दूँ। एनालिसिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है, अभी मैं क्वेश्चन ऐसे दिखाऊंगी तुम्हें, जहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी बताऊँ क्या, तुम आगे खुद ही देख लेना, ठीक है, जब बताऊँगी। यहाँ पे आया कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी क्वेश्चन में पूछा था, कहाँ पे? PYQ में। लेकिन मैंने और भी पूछ लिए, मैंने और भी क्वेश्चन लिख लिए यहाँ पे जो बन सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड ही, ठीक है। जो और भी तो यूनियन टेरिटरी है हमारी, तो मैंने वो भी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। कौन सी किसकी कभी स्थापना हुई थी? लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। और दिल्ली को भी हमारा इसी दिन बनाया गया था। जो दिल्ली है ना हमारी,
जिसमें हम रहते हैं दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली भी हमारी कब बनाई गई थी यूनियन टेरिटरी? 1 नवंबर 1956 को। और जो दमन दीव है ना, ये हमारी कब बनाई गई थी यूनियन टेरिटरी? 30 मई 1987 को। 30 मई 1987 को बनाई गई थी दमन दीव, 30 मई 1987 को। और 11 अगस्त 1961 को बनाई गई थी हमारी, या फिर 1961 को कौन बनाई गई थी? दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली कब बनाई गई थी? 11 अगस्त 1961। 11 अगस्त 1961 को बनाई गई थी दादर नगर हवेली। और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बनाई गई थी। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली और लक्षद्वीप, दमन दीव 30 मई 1987 को। और 1961 को कौन बनाया था? दादर नगर हवेली। और 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर। आगे चलते हैं बुक्स, ठीक है। वहाँ पे एक बुक आई थी लेकिन मैंने सारी बुक लिख ली। ऐसी जो तो पढ़ते कौन कौन सी है? प्राइड एंड प्रेजुडाइज, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन और एमा। अगर तुम ग्रेजुएशन बीए करी होगी है ना, तो तुम्हारे पास एक बुक होगी रीडिंग द नोवेल, है ना, BGC 134। इसमें एक चैप्टर है, ठीक है। उसमें ना ये सारी बुक उसी में है, ये वाली प्राइड एंड प्रेजुडाइज, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, परसुएशन, एमा। इनके जो राइटर थे कौन थे हमारे? जैन ऑस्टिन थे, ठीक है ना। कहीं से भी कुछ भी उठा लेता है ऐसे, इसलिए ध्यान से रखो भाई, ध्यान से पढ़ो। तो ये हमारा ग्रेजुएशन से उठाया गया क्वेश्चन। प्राइड एंड प्रेजुडाइज, सेंस एंड सेंसिबिलिटी पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है, परसुएशन और एमा। ये इन सारी बुक का राइटर कौन है? जैन ऑस्टिन। कौन है? जैन ऑस्टिन। ऐसी कोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के जो कोर्ट है ना, वो कोर्ट्स ऑफ इंडिया लिखी थी हमारी रंजन गोगोई ने, जो कि पूर्व CGI है अपने इंडिया के थे, मतलब, ठीक है। कौन थे? रंजन गोगोई, जिन्होंने लिखी थी कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हेमंत करकरे, अ डॉटर मेमोरर, ये किसकी पुस्तक है? ये है जूही करकरे की, ठीक है, जूही करकरे की। एग्जाम वॉरियर की के राइटर कौन है? मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है। ब्रिजिटल नेशन के राइटर कौन है? वो है N चंद्रशेखर। ब्रिजिटल नेशन की कौन है? N चंद्रशेखर है। एग्जाम वॉरियर के हैं नरेंद्र मोदी। हेमंत करकरे, अ डॉटर मेमोरर है जूही करकरे की पुस्तक। और वेयर अबाउट्स है किसकी? झुम्पा लाहिरी की। और इन सर्च ऑफ द डिस्टेंस है हमारी अनु अरुद्र पगचमन की, ठीक है। इन सर्च ऑफ द डिस्टेंस है अनु अरुद्र पगचमन की। द हार्टबीट ऑफ ट्रीज है पीटर वोहलबेन की, ठीक है। पीटर वोहलबेन की कौन सी है? द हार्टबीट ऑफ द ट्रीज। द लव्स ऑफ यूरी है किसकी? जेरी पिंटू की है। द लव्स ऑफ यूरी, लव्स ऑफ यूरी किसकी है? जेरी पिंटू की है। और वोटर किसकी है? मृदुला रमेश की है। अगर बुक से क्वेश्चन आया ना कि कौन सी किसकी बुक है ब्रिटिशर्स की, तो वो यहीं से बन सकता है। और ज़्यादा करके चांसेस कहाँ से है बता तू? यहीं से है, प्राइड प्रेजुडाइज से, सेंस एंड सेंसिबिलिटी से, परसुएशन और एमा से। ये पुस्तक के राइटर है कौन? जैन ऑस्टिन है। कोर्ट्स ऑफ इंडिया के रंजन गोगोई है, जो कि भारत के पूर्व CGI रह चुके हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश। हेमंत करकरे, अ डॉटर मेमोरर किसकी है? जूही करकरे की है। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी की है। ब्रिजिटल नेशन N चंद्रशेखर की है। वेयर अबाउट्स झुम्पा लाहिरी की है। इन सर्च ऑफ द डिस्टेंस है अनु अरुद्र पगचमन की। द हार्टबीट ऑफ द ट्रीज पीटर वोहलबेन की है। द लव्स ऑफ यूरी है जेरी पिंटू की। वोटर है मृदुला रमेश की। अब हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु कहाँ पाए जाते हैं? कौन से पशु? तो देखो ये है हनी क्रीपर। हनी क्रीपर पाया जाता है हवाई, जो कि USA में पड़ता है ना, हवाई द्वीप वहीं पे ही। हनी क्रीपर पाया जाता है हवाई द्वीप, जो कि USA में एक जगह है। लेमर्स पाया जाता है मेडागास्कर में। फार्मोसन रोक मोरकेक पाया जाता है हमारा ताइवान में, ठीक है। और जवन गैंडा पाया जाता है इंडोनेशिया में। सांता क्रूज कंगारू रेंट पाया जाता है सैन फ्रांसिस्को में। कीवी न्यूजीलैंड का है। गिद्ध है अफ्रीका का। जायंट पैंडा है हमारा चीन का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश क्वाशियोरकोर को जन्म देता है? कौन देता है? प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की, अगर हमने प्रोटीन हमारे अंदर नहीं है तो हमारी जो हड्डियाँ है या फिर बोन्स है, इनके अंदर जो है क्या हो जाएगा, मतलब ये कमज़ोर हो जाएगी, ब्रूटल हो जाएगी, एकदम नाजुक और टूटने लगेगी, ठीक है। तो ये जो है क्वाशियोरकोर होता है, हमारी हड्डी जैसी हो जाती है एकदम हमारी बॉडी इसमें, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर होता है रोग, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, ठीक है, जिसमें गला सूज जाता है हमारा। और प्रोटीन की कमी से होता है हमारा क्वाशियोरकोर, हड्डी मतलब हमारा शरीर एकदम सुगड़ा लकड़ी की तरह हो जाता है इस तरीके से। आयरन की कमी से होता है एनीमिया, यानी कि खून में कमी आ जाना, रक्त अल्पता बोलते हैं इसको हिंदी में। कैल्शियम की कमी से होता है हमारा गठिया, है ना, यानी कि जोड़ों में दर्द होता है, बुड्ढों को होता है ये वाला, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वो पोशाक कहाँ की है जिसको
पुरुष जो पहनते हैं उसको तो बोलते हैं घो, और जो महिला पहनती है ना पोशाक, उसको बोलते हैं केरा या फिर किरा। उस पोशाक का नाम बताओ। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है, जो पुरुष पोशाक पहनते हैं उसको तो बोलते हैं हम घो, महिला जो पोशाक पहनते हैं यानी कपड़े पहनते हैं उसको बोलते हैं हम केरा या फिर किरा। वो पोशाक कहाँ की है, तो वह है भूटान। भूटान में जो महिला कपड़े पहनती है ना उसको तो बोलते हैं हम केरा या फिर किरा, और जो पुरुष यानी कि आदमी पहनते हैं उसको बोलते हैं घो। तो ये पोशाक कहाँ की है, घो और केरा किरा भूटान की है। ठीक है, केरा पहनती है महिलाएं और घो पहनती है पुरुष। ऐसी किमोनो भी पोशाक है जापान की, जो कि पुरुष और फीमेल दोनों पहनते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों पहनते हैं किमोनो को। तो ये जापान की पोशाक है। जापान की पोशाक कौन सी है, पोशाक मतलब कपड़े वगैरह कौन सी है, ये हमारी किमोनो जापान की। और जो ये है हमारी घो और केरा या फिर किरा, ये भूटान की है। ऐसी जर्मनी और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है, वियना। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा। ऑस्ट्रिया की है वियना, कैपिटल में ध्यान रखना। ऑस्ट्रिया की है वियना, ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा। ठीक है, जर्मनी की है बर्लिन। ओके, अब देखो, तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया फीमेल तो पहनती है यहाँ पे। कौन सी फीमेल की पोशाक कपड़े कौन से है, वो है उनका नाम है डिंडलर्स, और मेल के है त्राचित। ठीक है, त्रा आधा च है, ये तय है, त्राचित है हमारा मेल का। ठीक है, यानी कि जो आदमी वाला पहनते हैं और जो फीमेल पहनती है उनको बोलते हैं हम डिंडलर्स। इसको खुद पढ़ लो, मेरे को बोलना नहीं आता। ठीक है, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, बैरन द्वीप है, पता होगा तो तुम्हें। लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है ना। इसको ना लेसान, इन्होंने पूछा था कि लेसान विशालकाय ना एक बुद्ध का एक स्थान है ना, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ये कहाँ पर है, तो ये चीन में है। ठीक है, लेसान कहाँ पे है, लेसान विशालकाय बुद्ध कहाँ पर है, ये चीन में पड़ता है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। ऐसी कुछ और भी स्मारक है जो कहाँ के हैं वो पढ़ते हैं, जिनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। देखो, एक तो है न्यूबिन स्मारक, जो कि मिस्र इजिप्ट में पड़ता है। न्यूबिन स्मारक कहाँ पे है, मिस्र इजिप्ट में। न्यूबिन स्मारक है हमारा मिस्र इजिप्ट में। और ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी कैपिटल कैनबरा है। ये हमारा कैप फ्लोरल रीजन। ठीक है, कैप फ्लोरल रीजन है हमारा साउथ अफ्रीका में। ऐसी येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है, यूएसए में है। कैप फ्लोरल रीजन कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका का है हमारा कैप फ्लोरल रीजन है साउथ अफ्रीका का। येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए का है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का है। न्यूबिन स्मारक है मिस्र या फिर इजिप्ट का। और ब्रूगस कहाँ का है, बेल्जियम का है। क्या है ये एक स्मारक है। ठीक है ना, जिनको यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है। ब्रूगस बेल्जियम का है। माचू पिचू पेरू में पड़ता है, और येलोस्टोन यूएसए में पड़ता है। न्यूबिन स्मारक कहाँ पड़ता है, इजिप्ट में। ग्रेट बैरियर ऑस्ट्रेलिया में। कैप फ्लोरल साउथ अफ्रीका में। येलोस्टोन यूएसए में। ब्रूगस बेल्जियम, माचू पिचू पेरू में, येलोस्टोन यूएसए में। आगे पढ़ते हैं। एंजाइम, उस एंजाइम का नाम बताओ जो मांस निविदा करता है, इसको बोलते हैं मीट टेंडराइजर का कार्य करता है, वो है पपेन। अभी पपेन क्या है इसको पढ़ते हैं। इसी का पपेन का नाम, दूसरा नाम क्या है, पपाया प्रोटीनेज। ठीक है, पपाया प्रोटीनेज। क्यों है इसका नाम पपाया प्रोटीनेज, क्योंकि जो ये पपेन है ना, ये पपाया से बनता है, कच्चे पपीते से बनता है ये। ठीक है, और कच्चे पपीते का पाउडर से बनता है ये हमारा। पूसा जायंट एक पपीते की किस्म है, जिसके पौधे से ये हमारा पपेन हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और ये ना पूसा जायंट जो है ना, ये अधिक पपेन देती है हमें। पपीते की किस्म है ये हमारी। ठीक है, और इसका पपेन का यूज़ कहाँ करते हैं हम, एक तो कपड़े में करते हैं, चमड़े के शोधन प्रक्रिया में करते हैं, और दवाई जो होते हैं मेडिसिन वगैरह उनमें भी यूज़ करते हैं पपेन का। इसका पाउडर होता है सूखा उसका यूज़ करते हैं हम कपड़े में, चमड़े के शोधन प्रक्रिया में, और दवाई में, मेडिसिन में। ठीक है, अब और भी हम पढ़ लेते हैं एंजाइम कौन कौन से हैं। पपेन भी एक एंजाइम था। ठीक है, जो कि हम मीट के लिए यूज़ करते हैं, मीट टेंडराइजर के लिए यूज़ करते हैं। फिर मांस निविदा करता बोलते हैं हिंदी में, इसके लिए यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अमाइलेज या फिर ट्रिप्सिन या फिर लाइपिज। अब इनका काम क्या है, जो अमाइलेज है ये तो निकलता है अग्नाशय से और माउथ से और गले द्वारा निकलता है ये। ठीक है, और ये किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का और स्टार्च का। ठीक है, अगर एंजाइम कोई सा वहाँ पे आया तो इन चारों से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, ये आएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए। अमाइलेज जो है हमारा अग्नाशय से निकलता है, जो कि माउथ से निकलता है और गले से निकलता है। ठीक है ना, ग्रंथियों से निकलता है इनसे। और ये कार्बोहाइड्रेट करता है और स्टार्च करता है। ऐसी ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, और ये छोटी आंत में प्रोटीन को तोड़ता है। कौन, जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है ना, जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को छोटी आंत में ले जाकर तोड़ता है।
ऐसे लाइपेज करता है वसा का पाचन, लाइपेज तो करता है वसा का पाचन, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का, और अमाइलेज करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का और स्टार्च का। ओके, आगे चलते हैं। चीन की टेराकोटा सेना ने, चीन की एक टेराकोटा सेना थी, ठीक है, आर्मी थी, ने सम्राट किन शी हुआंग की कब्र के पास पाए गए आदमकद आकृतियों का वर्णन किया है, ठीक है। अब ये किन शी हुआंग कौन थे? ये फर्स्ट चाइना के सम्राट थे। कौन? किन शी हुआंग, ठीक है, और ये किन राजवंश के संस्थापक भी थे। ओके, तो किन शी हुआंग इसका आंसर है। आगे चलते हैं। कौन सा मैक्रो मिनरल्स की मानव शरीर द्वारा बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? वो कौन सा माइक्रो मिनरल है जिसकी मानव शरीर में सबसे ज़्यादा नीड है? तो वो है फॉस्फोरस और कैल्शियम, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका, मानव बॉडी में बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है, ठीक है। तो अब पढ़ रहे हैं हम प्रमुख खनिज जिसकी नीड है हमारे बॉडी में, और ये हमारे अनुरेखन या फिर ट्रेस खनिज, ठीक है। तो देखो, जो हमारी बॉडी में बड़ी मात्रा में होते हैं, है ना, इनकी नीड होती है, तो वो होती है सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर। और अनुरेखन या फिर ट्रेस खनिज होते हैं हमारे लोहा, तांबा, आयोडीन, जस्ता, मैग्नीज, फ्लो, ये हमारा क्लोराइड है, ये क्लोराइड, कोबाल्ट और सेलेनियम। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा बिकमिंग बुक के राइटर कौन है हमारे? ये है मिशेल ओबामा, जो कि इन्होंने 2018 में पब्लिश की थी, ठीक है। बिकमिंग एक पुस्तक है, BECOMING, बिकमिंग, मैंने इसको हिंदी में लिखती हूँ, रुको एक सेकंड। बिकमिंग पुस्तक यानी कि बिकमिंग बुक है जिसके राइटर हमारे मिशेल ओबामा, जो कि उन्होंने 2018 में पब्लिश की थी, ठीक है। ऐसी दूसरी बुक है हमारी व्हाट आई नो फॉर श्योर, ये है हमारी ओपरा विनफ्री की पुस्तक यानी कि बुक, ठीक है। व्हाट आई नो फॉर श्योर, जो मैं जानता हूँ श्योर के लिए, ये हमारी ओपरा विनफ्री की। ऐसी टाइम टू गेट टफ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, ये हमारी डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक है, थे या फिर है, जो भी है। ड्रीम्स फॉर माई फादर, ये है बराक ओबामा की। दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन याद करना। ऐसी बिकमिंग बुक के राइटर है हमारे मिशेल ओबामा, लेकिन ड्रीम्स फॉर माई फादर ये हमारे बराक ओबामा की है, ठीक है। पार्ट 16 इसमें क्या है हमारा, भाग 16 में हमारे अनुसूचित जाति जितनी भी SC ST है उनके लिए जो क्षेत्र है उनका हमने वर्णन किया है पार्ट 16 में, जो कि भाग 16 को बोलते हैं, ठीक है। ऐसी है हमारा नटाल भारतीय कांग्रेस, इसके संस्थापक कौन थे? ये थे महात्मा गांधी, ठीक है। और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आ सकते हैं वो मैंने लिख लिए थे यहाँ पे। विश्व भारती के है रविंद्रनाथ टैगोर, और अभिनव भारत के है वीर सावरकर, जिसकी अभी 28 मई को हमने नई पार्लियामेंट की जो भी संसद का उद्घाटन किया था, इन्हीं की जयंती पर किया था। वीर सावरकर जिनका इनका जन्म हुआ था 28 मई को, और इन्होंने की थी हमारी अभिनव भारत की स्थापना, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना की थी हमारी वीर सावरकर ने, और विश्व भारती की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, विश्व भारती की रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ठीक है। नेक चंद सैनी ये कौन है? अभी हमने एक क्वेश्चन आया था कि जो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है वो किससे बना हुआ है? वो तो बना हुआ था जो कि हमारे जितने भी मलबा कूड़ा कचरा होता है उसके जितने भी अपशिष्ट है ना, उससे बनाया गया है, ठीक है, रॉक गार्डन। अब ये क्वेश्चन आया था नेक्स्ट यहाँ पे कि कचरे और मलबे से चंडीगढ़ में के रॉक गार्डन में कचरे और मलबे से चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में चेंज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वो देता है नेक चंद सैनी। इन्हीं के माइंड में सबसे पहले थॉट ये आया था कि जितने भी हमारा कचरा है और मलबा है इससे हम चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाएंगे, ठीक है। तो उसको श्रेय किसको देते हैं? हम नेक चंद सैनी को श्रेय देते हैं। ऐसी एप्पल को काटने पर, अगर हम सेब को काटते हैं तो वो हमारा है ना थोड़ा सा रेड रेड सा हो जाता है, ठीक है। थोड़ी देर अगर तुम उसको रख दो तो वो रेड रेड हो जाता है। वो किसके कारण होता है? तो वो एक एंजाइम होता है, उसका नाम है एंजाइम का पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज, उसी के कारण होता है, ठीक है। पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज के कारण हमारा जो है एप्पल में क्या होता है, एप्पल का जो कलर है वो होता है अवर्णीकृत, ठीक है, उसके कारण होता है पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा वहाँ पे कि एप्पल का साइंटिफिक नेम क्या है, एप्पल के पेड़ का, ठीक है, तो वह है मलिस डोमेस्टिका, ओके। और मैंगो का नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम है ये भी याद करना। अब ये हमारा वत्स है ना, अभी हमारे कितने थे, 16 महाजनपद थे ना, तो उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। और ये हमारा वत्स, तो उसमें से एक था इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा, वत्स। उसकी कैपिटल आई थी क्या? उसकी कैपिटल कौशाम्बी, ठीक है। पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज क्या है? ये एक एंजाइम है जो कि एप्पल को अवर्णीकृत कर देता है। कौन? पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज। एक बार के पढ़ने में याद नहीं होगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना तब याद होगा। आगे चलते हैं।
फर्स्ट वित्त आयोग स्थापित किसने किया था? वहाँ पे क्या था पहला क्वेश्चन हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन था कि वित्त आयोग को कैसी संस्था है, संवैधानिक या फिर वैधानिक, तो वो थी हमारी संवैधानिक संस्था। अब यहाँ पे आया कि जो फर्स्ट वित्त आयोग थे वो कब स्थापित हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था हमारा 22 नवंबर 1951 को हुआ था, ठीक है, अस्तित्व में आया था। और जो इसके हेड थे कौन थे हमारे, के सी नियोगी या फिर के चंद्र नियोगी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, ये थे इसके हेड, इनकी अध्यक्षता की थी के चंद्र नेगी ने। ऐसे ही यहाँ पे आया था स्वयंभूनाथ स्तूप कहाँ पर है, तो ये हमारा जो नेपाल में, नेपाल कैपिटल क्या है, काठमांडू, यहाँ पे पड़ती है हमारी स्वयंभूनाथ स्तूप काठमांडू में। भरूच स्तूप है हमारा एमपी में, ठीक है, भरूच स्तूप है हमारा एमपी में, स्वयंभूनाथ है काठमांडू में। स्वयंभूनाथ कहाँ पे है, काठमांडू में, भरूच है हमारा एमपी में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जितने भी स्तूप और आ सकते हैं मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए थे, तो उसको भी देखते हैं अभी। ये हमारा थूपराम स्तूप, थूपराम स्तूप, पहले मुझे बताओ स्वयंभूनाथ कहाँ पे है, स्वयंभूनाथ है, टिप्स में होने चाहिए सारे क्वेश्चन, ठीक है। स्वयंभूनाथ है हमारा काठमांडू में और भरूच है हमारा एमपी में। और अब चलते हैं हम आगे, ये हमारा है थूपराम स्तूप कहाँ पे है, श्रीलंका जो कि कोलंबो में है, ठीक है, यहाँ पे। और ये हमारा द्रोदुल चोरेन, ये हमारा सिक्किम में है। द्रोदुल चोरेन एक स्तूप है जो कि ये सारे किससे है, महात्मा बुद्ध से ही संबंधित है इनके, ठीक है, अवशेष पाए जाते हैं यहाँ पे, तो ये सिक्किम में है। ऐसी शांति स्तूप कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। इसको ऐसे याद कर लो कि जो जम्मू कश्मीर में वहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्फ़ होती है, ठीक है, बर्फ़ वगैरह होती है, शांति होती है, तो इसलिए शांति स्तूप कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में एक जगह है लेह, वहाँ पर पड़ता है। ऐसी ग्रेट स्तूप कहाँ पे है, सांची जो कि एमपी में एक स्थान है, वहाँ पे पड़ता है। ग्रेट स्तूप कहाँ पे है, ग्रेट स्तूप है हमारा सांची एमपी में। और धमेक स्तूप है हमारा यूपी में। और ये हमारा बावीकोंडा, बावीकोंडा स्तूप कहाँ पे है, बावीकोंडा स्तूप है हमारा आंध्र प्रदेश में। और केसरिया स्तूप हमारा बिहार में। क्लेमेंट टाउन स्तूप है हमारा देहरादून जो कि उत्तराखंड में पड़ता है स्थान, यहाँ पे है। और नामग्याल स्तूप हमारा है धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में एक जगह है। धर्मशाला एक जगह है जो कि एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे स्तूप का नाम क्या है, नामग्याल स्तूप, ठीक है। दोबारा जैसे रिवाइज करते हैं, थूपराम स्तूप है श्रीलंका कोलंबो में। द्रोदुल चोरेन है सिक्किम में। शांति है जम्मू कश्मीर में। ग्रेट स्तूप है सांची एमपी में। धमेक स्तूप है यूपी में। बावीकोंडा आंध्र प्रदेश में। केसरिया बिहार में। क्लेमेंट टाउन स्तूप है देहरादून उत्तराखंड में। और नामग्याल स्तूप है हमारा धर्मशाला एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर बापू नाडकर्णी, ठीक है, जिन्होंने 1964 में किस देश के खिलाफ टेस्ट मैच में लगातार 21 मेडन ओवर बनाए थे, फेंके थे, तो वो थे इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। देखो हमारा 1964 में ना पहला टेस्ट मैच हुआ था, तो हमारे क्रिकेटर कौन थे, उनका नाम था बापू नाडकर्णी। इन्होंने ना इंग्लैंड के खिलाफ, है ना, 21 मेडन ओवर फेंके थे इन्होंने, ठीक है। अब देखो जरा, महाभारत से क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, मैंने सारे यहीं पे लिख लिया है, ठीक है। महाभारत का नाम जैन संहिता भी है, ठीक है, और इसको हम सत सहस्त्री भी बोलते हैं, ठीक है, सत सहस्त्री संहिता भी बोलते हैं, जय संहिता भी बोलते हैं। और जो महाभारत के जो राइटर है ना, जिसने लिखा था महाभारत, वह है हमारे महर्षि वेद व्यास। और इसके अंदर 1 लाख श्लोक है, 1 लाख इसके अंदर श्लोक है। 18 पर्व है। देखो पहला क्वेश्चन क्या आया था, वहाँ पर हमने पढ़ के आ चुके हैं कि महाभारत के अंदर कितने पर्व हैं, तो पर्व है हमारे 18। और अगर पूछने लगे उपपर्व कितने हैं, उपपर्व है हमारे 108, लिख लो यहाँ पे, ठीक है, 108 हमारे उपपर्व है और 18 हमारा पर्व है। और श्लोक की बात करें तो 1 लाख श्लोक है। और महाभारत का नाम भी जय संहिता है और सत सहस्त्री संहिता भी है। और राइटर थे इसके वेद व्यास। 1 लाख श्लोक है, 18 पर्व है, उपपर्व की बात करें तो 108 है। अब ऐसे ही रामायण से क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया था। रामायण के राइटर है हमारे वाल्मीकि। इसके अंदर तो 24,000 श्लोक है और 7 इसके अंदर कांड है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब जितने भी युद्ध आ सकते हैं जिसके चांसेस है, मैंने यहाँ पे सारे लिख लिए, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन आया था कि खानवा की लड़ाई कब हुई थी या फिर खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ये होता हमारा 16 मार्च 1527 को। किसके बीच में हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ठीक है। और राणा सांगा कौन थे, ये मेवाड़ के राजा थे, राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, जो कि 16 मार्च 1527 को हुआ था। ऐसे ही हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ था हमारा 326 ईस्वी पूर्व में हुआ था, झेलम नदी के किनारे, ठीक है। पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था ये, ठीक है। ऐसी कलिंग का युद्ध हुआ था हमारा 261 ईस्वी पूर्व में, अशोक और कलिंग के राजा के बीच में हुआ था। कलिंग के राजा कौन थे, खारवेल, इनके साथ हुआ था अशोक का युद्ध, ठीक है। अशोक और कलिंग के राजा खारवेल का युद्ध हुआ था कलिंग में 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और हाइडेस्पेस का युद्ध हुआ था हमारा 326 में सिकंदर और पोरस के बीच में। खानवा की लड़ाई थी हमारी 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब हम पढ़ रहे हैं कौन कौन से, देखो युद्ध कब हुए थे।
देख लो। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं 1191 से। 1191 में पहले हुआ था युद्ध हमारा पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। उसमें पहले तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, ठीक है। फिर दूसरा 1192 में भी, 1193 में भी जब लड़ाई हुई ना, तराइन की 3 लड़ाई हुई है ना, तो जो 2 थी ना लास्ट वाली, उन दोनों में तो गौरी जीता था, ठीक है। फिर हमारा होता है चंदावर का युद्ध, ये होता है हमारा 1194 में, गौरी और जयचंद के बीच में होता है, ओके। फिर चंदेरी का युद्ध, इसमें भी गौरी जीतता है। चंदेरी का युद्ध होता है हमारा 1528 में। चंदेरी का कब होता है? 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ये मेदिनी राय है, ठीक है। मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है हमारा चंदेरी का युद्ध 1528 में। घाघरा का युद्ध होता है 1529 में, बाबर और लोधी के बीच में। ऐसी चौसा का युद्ध भी होता है 1539 में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। कन्नौज का होता है 1540 में, इसी को बोलते हैं बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुआ है, एक तो होता है चौसा का युद्ध, एक हुआ है कन्नौज का युद्ध। चौसा को होता है 1539 में, और 1 साल बाद ये हो गया था कन्नौज का युद्ध 1540 में। किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है। पानीपत का पहला तो पता है 1526 में होता, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में होता। लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध होता 1556 में, हेमू और अकबर के बीच में। अभी ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम आया था, लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्योंकि जब हमने यहाँ पे पढ़ लिया तो दोबारा से क्यों लिखूँ, इसलिए बोल रही हूँ एक बार पढ़ो ना, ध्यान से पढ़ो क्या पढ़ाया, ठीक है। इसीलिए पानीपत का पहला युद्ध था 1526 में, किसके बीच में? अकबर और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ऐसे ही पानीपत का दूसरा युद्ध होता 1556 में, हेमू और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी का युद्ध होता 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध होता हमारा 1576 में, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। प्लासी का युद्ध होता हमारा 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, जो कि बंगाल का नवाब था, ठीक है। प्लासी का कब होता? 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ओके। और आगे चलते हैं अब हम, ओके। ये हमारा पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुई थी ये, ठीक है। मराठा थे एक साइड हो रहे थे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ऐसी बक्सर का हुआ था 1764 में, हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, बंगाल के नवाब थे शुजा-उद-दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला के साथ तो प्लासी का हुआ था हमारा, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 का। लेकिन ये है हमारा बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो ये थे हमारे इसके में, हेक्टर मुनरो, मीर कासिम, बंगाल के नवाब थे शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट थे शाह आलम, इनके बीच में हुआ था ये वाला। और खड़की का युद्ध शायद तुमने रेयरली ही पढ़ा होगा। खड़की का युद्ध था 1817 में, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, याद कर लो बस। खड़की का युद्ध हमारा 1817 में, मराठा और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। फास्ट बोल रही हूँ कोई बात नहीं, लेकिन लिखा तो रहना पड़ा, लिखा हुआ अपने आप देख लो और पढ़ते रहो, इसीलिए। अब चलो बात है ना, वीडियो पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अभी इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए। शीतल पेय निर्माण, जो शीतल पेय जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फ्रूटी वगैरह है ना, माउंटेन ड्यू जो भी पीते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस का यूज़ होता है? तो वो हम CO2 का यूज़ करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। पटियाला राजवंश के संस्थापक कौन थे? पटियाला एक राजवंश है जिसके संस्थापक थे कौन? आला सिंह। इनका टाइम पीरियड था 1695 से लेके 1765 तक, 1695 से लेके 1765 तक का। आगे चलते हैं। साधु बेट द्वीप, साधु बेट द्वीप, अगर तुमने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो तुम्हें याद होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मैंने तुम्हें क्वेश्चन पढ़ाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि रामवी सुतार की है। कहाँ पर है ये? नर्मदा नदी पर है। और कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। और कौन से द्वीप पर पड़ती है वाली स्टैचू ऑफ यूनिटी? साधु बेट द्वीप पर। दिखा दो क्वेश्चन, यहीं पे ये कभी अभी इतने दूर नहीं है, पहली वाली वीडियो में। इससे जो पहली वीडियो थी ना उसमें थी, ठीक है। देखो जरा, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में पड़ता है, रामवी सुतार की स्टैचू है जो कि साधु बेट द्वीप पर स्थित है और केवड़िया शहर नर्मदा नदी पर स्थित है ये, ठीक है। और देख लो वहाँ पे तो क्वेश्चन पहले क्या आया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, किसकी है ना, किसकी है, क्वेश्चन ये आया था। लेकिन वहाँ पे क्या पूछ लिया, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि जो साधु बेट द्वीप है कहाँ पर है। अगर तुम इसी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते तो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन यहीं से बन गए ना, बन गए। इसीलिए बोलती हूँ ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। कहाँ पे साधु बेट द्वीप? गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है इन्होंने, साधु बेट द्वीप कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है, बस। अब द्वीप से जो से भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ से पढ़ लो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और असम में है, ठीक है। ऐसी अगर पूछने का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है वर्ल्ड का? वर्ल्ड का बात कर रही हूँ, भारत का नहीं, वर्ल्ड का। छोटा है उमानंद, वो भी असम में पड़ता है। बड़ा भी असम में ही है, छोटा भी असम में ही है। बड़े का नाम है माजुली, छोटे का नाम है उमानंद। वर्ल्ड का, वर्ल्ड में सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? वह जावा, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, ठीक है। ऐसी इंडोनेशिया में 3-4 द्वीप है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो,
ठीक है, इस तरीके से। तो जावा में सबसे ज़्यादा आबादी है। अभी बोल रहा है वर्ल्ड का कम आबादी वाला द्वीप कौन सा है, वो है पिटकेर्न द्वीप। पिटकेर्न द्वीप सबसे कम आबादी वाला है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, भारत का बात कर रही हूँ मैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा मध्य अंडमान, ठीक है। और सबसे छोटा है हमारा लक्षद्वीप। ओके, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अवरोही क्रम में द्वीप का पढ़ते हैं, मतलब कौन सा द्वीप बड़ा है फिर छोटा है, छोटा छोटा छोटा, इस तरीके से घटते क्रम में। मतलब ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, उससे छोटा है न्यू गिनी, उससे छोटा है बोर्नियो, बोर्नियो छोटा है मेडागास्कर, मेडागास्कर से है बफिन, ठीक है। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर, बफिन। आगे चलते हैं। गंगाखर पुनसुम पर्वत है ये एक, ये ठीक है, जो कि सबसे ऊंचा वर्ल्ड का है ये, और यहाँ पर किसी ने भी चढ़ाई नहीं की है। तो वो कहाँ पर पड़ता है ये गंगाखर पुनसुम है भूटान का, है ना, भूटान में पड़ता है ये। और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत है जहाँ पर अब तक किसी ने चढ़ाई नहीं की हुई है, खड़क की है मतलब, है ना। तो उसका नाम क्या है, गंगाखर पुनसुम है, गंगाखर पुनसुम, जो कि भूटान में पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये है हमारे, और कुछ पढ़ लेते हैं। ये क्या है, संदकंफू। संदकंफू क्या है, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। संदकंफू क्या है, संदकंफू है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी। और देवमाली कहाँ की है, ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट बोंगोंग कहाँ का है, माउंट बोंगोंग है विक्टोरिया की सबसे ऊंची चोटी। और ये काल सुबाई शिखर कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में। माउंट, ये चोटी नहीं है, माउंट बोंगांग, माउंट बोगोंग, बोगोंग है, ठीक है, माउंट बोगोंग है, विक्टोरिया में पड़ता है। माउंट बोगोंग एक पर्वत है जो कि विक्टोरिया में पड़ता है। और कालसुबाई शिखर पड़ता है महाराष्ट्र में। देवमाली ओडिशा में पड़ता है। सदकंफू पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, जहाँ पर आज तक किसी ने चढ़ाई नहीं की, गंगाखर पुनसुम पर्वत स्थित है। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लो भैया। भूटान की भाषा है जोड़खा, ठीक है, जोड़खा यहाँ की भाषा है। करेंसी या निगुल्ट्रम। पार्लियामेंट का नाम है तसोंगडू। और ये क्या है, तसेचू। तसेचू है यहाँ पे भूटान का फेस्टिवल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। भूटान का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है, तसेचू है। और एमादत्सी क्या है, एमादत्सी यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है भूटान का, ठीक है। अब देख लो, ये हमारा वेद्दा। वेद्दा क्या है, वेद्दा कहाँ का समुदाय है, वेद्दा श्रीलंका का एक समुदाय है। ओके, आगे चलते हैं। पेम्बा प्रभाव, ये हमारा पेम्बा प्रभाव क्या है, क्या बताता है हमें ये बताता है पेम्बा प्रभाव कि जो गर्म जल है ना, वो ठंडे जल की अपेक्षा बहुत जल्दी जम जाता है, ठीक है। अगर तुम फ्रिज में एक तो रखते हो ठंडा पानी जमने के लिए, एक रखते हो तुम गर्म पानी जमने के लिए, तो गर्म पानी जल्दी जमेगा ठंडे पानी की अपेक्षा, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है, कौन नहीं है, पहले तो पढ़ते हैं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कितने शामिल हैं। तो हमारे कितने हैं, 42 वर्ल्ड हेरिटेज है हमारी। और अब पूछ रहा है ये कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है, तो वो है हमारा, एक तो है सरिस्का वन्यजीव यानी कि अभ्यारण्य, इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। कंचनजंगा जो कि सिक्किम पड़ता है नेशनल पार्क, ये भी शामिल नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज में, ना कि पेरियार भी नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया भी शामिल नहीं है। एलिफेंटा गुफा भी नहीं है शामिल। पिछोला झील एक, वो भी शामिल नहीं है यहाँ पे। अकबर का मकबरा भी शामिल नहीं है वर्ल्ड हेरिटेज में, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1867 में मुंबई में, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, 1867 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय ने 1828 में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में दयानंद सरस्वती ने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं हम, प्रवर्तन निदेशालय। अभी हाल ही में कुछ अभी क्या चल रहा था, एंड इसको बोलते हैं आप इंग्लिश में, प्रवर्तन निदेशालय को बोलते हैं हम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ईडी, जो भी केजरीवाल का कुछ इशू हो गया था ना, वही वाला, वही है, ठीक है। इसकी स्थापना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर ईडी की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी हमारी 1 मई 1956 को, ठीक है। और न्यू दिल्ली के हेडक्वार्टर के साथ की गई थी। इसका जब न्यू दिल्ली का हेडक्वार्टर बनाया गया था ना, तभी जो है इसका मतलब इसकी स्थापना हुई थी। बस पूछ रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, 1 मई 1956 को हुई थी बस। और ये समाज याद करना 100% आएगी। प्रार्थना समाज की 1867 में मुंबई में, ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राममोहन रॉय ने, आर्य समाज की 1875 में दयानंद सरस्वती ने, और 1971 में इसकी रामकृष्ण मिशन की। आगे चलते हैं, अब पढ़ रहे हैं साइंटिफिक नेम, कौन से पेड़ का क्या नाम है। सेब के पेड़ का नाम है मेलस डोमेस्टिका। नीम के पेड़ का नाम है हमारा अजदीचरा चटा इंडिका।
अजदी अजदिरा चटा, अजदिरा चटा इंडिका, अजदिरा चटा इंडिका, अजदिरा चटा इंडिका, अजदिरा चटा इंडिका, अजदिरा चटा इंडिका है नीम का पेड़ का नाम। जितनी बार बोलूँगी उतनी बार तुम्हें याद होगा, ठीक है, इसलिए बोलते रहो मेरे साथ साथ। मेलस डोमेस्टिका एप्पल के पेड़ का नाम है, मेलस डोमेस्टिका एप्पल के पेड़ का नाम है। अजदिरा चटा इंडिका नीम के पेड़ का नाम है। बरगद के पेड़ का नाम क्या है? फिक्स बेगालेसिंस, ठीक है, फिक्स बेगालेसिंस किसका नाम है? फिक्स बेगालेसिंस है बरगद के पेड़ का नाम। बांस के पेड़ का नाम है बाम्बोसा, इसको तो याद रखिएगा अपना आप ही, बांस बाम्बोसा। बांस के पेड़ का नाम है बाम्बोसा आर्दिनेरीफोलिया, बाम्बोसा आर्दिनेरीफोलिया है बांस के पेड़ का नाम। तुलसी के पेड़ का नाम है हमारा ओशिमम सेक्टम, तुलसी के पेड़ का नाम क्या है? ओशिमम सेक्टम, ओशिमम सेक्टम तुलसी के पेड़ का नाम है। चंदन के पेड़ का नाम क्या है? संताल अल्बम, संताल एल्बम चंदन के पेड़ का नाम है। मनी प्लांट का नाम क्या है? एपीप्रेमनम ओरियम, एपीप्रेमनम ओरियम। हम मनी को, हम पैसों को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, तो एपीप्रेमनम ओरियम, इसको ऐसे याद कर लो, ठीक है। पुदीने का नाम क्या है? मेथा अरविंसिम, अरविंसिस, ठीक है, मेथा मेंथा अरविंसिस, मेंथा अरविंसिस। पुदीने को याद कर लो मेथी से, पुदीना मेथी किसी होती है ना, ऐसे याद कर लो। तो पुदीने का नाम क्या है? मेथा या फिर मेथी, मेथा अरविंसिस, ठीक है, मेथा अरविंसिस। तंबाकू का नाम क्या है? निकोटिना टोबैको, टोबैको तो बोलते हैं इसको तंबाकू को इंग्लिश में, तो इसको ऐसे याद कर लो। तंबाकू का नाम क्या है? निकोटिना टोबैकम, ठीक है, निकोटिना टोबैकम किसका नाम क्या है? तंबाकू का। ड्रम स्टिक का नाम क्या है? मोरिंगा ओलिफेरा, ड्रम स्टिक कोई चीज़ है जिसका पेड़ का नाम है साइंटिफिक मोरिंगा ओलिफेरा। और कपास या फिर रुई, रुई के पेड़ का नाम क्या है? गोस्पियम हर्बेसम, गोस्पियम हर्बेसम। एक बार के पढ़ने में तो ना सर पे से चलेगा वो तुम्हारा, दूसरी तीसरी बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। मुझे याद है सारे क्योंकि मैंने ट्रिक से याद किया है। ट्रिक का नाम क्या है? किसी चीज़ की एक कोई पकड़ लिया चीज़, उससे याद कर लिया। जैसे कि मैंने बोला था ना अभी, मनी प्लांट को, हम मनी को सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो उसका नाम क्या है? एपीप्रेमनम ओरियम, एपीप्रेमनम ओरियम। ऐसी तंबाकू को बोलते हैं हम टोबैको, तो इसलिए निकोटिन टोबैकम बोल दिया इसको। कपास का कर लिया गोस्पियम हर्बेसन। और जो नहीं याद उसको तो रट्टे मारे ही है, तुम्हें रट्टे मारने पड़ेंगे। सेब का नाम क्या है? मेलास्टिका डोमेस्टिका, ठीक है। और नीम के पेड़ का नाम क्या है? अजदीरा चटा इंडिका, फिक्स बेगालेंसिस, फिक्स बेगालेंसिस। बरगद का नाम है, बांस का है बाम्बोसा, बांस को बाम्बोसा याद कर लो, बांस का है बाम्बोसा आर्दिनेरीफोलिया। ओस्मियम सेक्टम है तुलसी का, संथाल एल्बम है चंदन का, एपीप्रेम मनी प्लांट का है, मेंथा अरबिसन पुदीने का है, निकोटिन टोबैकम तंबाकू का है, मोरिंगा एलोवेरा ड्रमस्टिक का है। देखो ये मैंने ढक लिया, अब बता दूँ, देखो मेलस डोमेस्टिका एप्पल का है, बाम्बोसा आर्दिनेरीफोलिया बांस का है, ओस्मियम सेक्टम तुलसी का है, मेंथा अरविंसिम किसका है? पुदीना का है, निकोटिन टोबैको तंबाकू का है, मोरिंगा एलोवेरा किसका है? ड्रमस्टिक का है, ड्रमस्टिक का है ना, और मेरे को नाम नहीं बोलना रहा, ठीक है। और गोस्पियम हर्बेसम कपास का है, और संताल एल्बम किसका है? चंदन का। फिक्स यह फिक्स बेगालेंसिस किसका नाम है? ये वाला याद नहीं आ रहा अभी मुझे, ठीक है। और अजदीरा चटा इंडिका नीम का है, ओस्मियम सेक्टम तुलसी का है, संथाल एल्बम चंदन का है, एपीप्रेमनम ये है हमारा मनी प्लांट, मेथी वाला है किसका? पुदीने का, निकोटिन टोबैको तंबाकू का है, मोरिंगा एलोवेरा ड्रमस्टिक का है, गोस्पियम हर्बेसम कपास का है, और बाकी रह गया फिक्स बेगालेंसिस का रह गया, ये इसका है बरगद का है, ठीक है। इस तरीके से याद कर लो। 1996 यानी कि 1996 में फरक्का एक स्थान है, ठीक है, वहाँ पे ना गंगा के पानी के बंटवारे के लिए एक संधि पे साइन किए गए थे। तो वो किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था हमारा बांग्लादेश और भारत के बीच में, ठीक है। किसके? बांग्लादेश और भारत के बीच में हमारा 1996 में फरक्का में गंगा नदी के पानी के बंटवारे में संधि पे साइन किए गए थे। ओके। श्रीनगर में जामा मस्जिद बनाई गई थी, वो कौन से आकार की है? जम्मू कश्मीर श्रीनगर है ना, वहाँ पे एक जामा मस्जिद बनाई गई है। बनाई किसने थी? सुल्तान सिकंदर ने बनवाई थी 1394 में। और वो किस आकार की है? वो है पिरामिड के आकार की, ठीक है, इस तरह आकार की है। आगे चलते हैं। ये है हमारा क्यूमलोबिनसस, नाम भी देख लो कैसे कैसे नाम है, मेरे को तो बोलने भी नहीं आती है। क्यूमलोनिम्बस, हाँ क्यूमलोनिम्बस जो है
बादल का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, अब साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, इसलिए साइंस को ध्यान से पढ़ना। लैटराइट वर्ड है एक, लैटराइट है ना, लैटराइट जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, तो उसमें लैटराइट मृदा में जो लैटराइट वर्ड है उसका नाम, उसका यूज़ क्या है, उसका अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है हमारा ईंट। ठीक है, जो लैटराइट हमारी मिट्टी होती है ना, वो होती है लाल लाल रंग की, क्यों होती है, क्योंकि वो ईंट उसका होता है ईंट, यानी वो ईंट का चूरे की बनी होती है मट्टी, ऐसा कर लो। आइंस्टीन का रासायनिक प्रतीक क्या है, देखो अभी दिखाती हूँ तुम्हें क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो, ये वाला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, आइंस्टीन का रासायनिक प्रतीक क्या है, ES है, सॉरी आइंस्टीनियम का, है ना, एलिमेंट है हमारा। आइंस्टीनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, ES है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था वहाँ पे कि जो आइंस्टीनियम है ना, उसका परमाणु संख्या क्या है उसकी, तो वो थी 99। अगर तुम एनालिसिस नहीं करते, अगर तुम क्वेश्चन में सिर्फ यही पढ़ के चले जाते, वहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा उन्होंने केवल कि आइंस्टीनियम का रासायनिक प्रतीक क्या है, ES है। अगर तुम ये ना पढ़ते, परमाणु संख्या 99 है, तुम्हें कैसे याद होता, नहीं याद होता। अगर तुम इसे याद नहीं करते तो तुम ये वाला क्वेश्चन छोड़ देते। कौन सा, ये वाला, अब दिखाती हूँ तुम्हें, आया था यहाँ पे लेकिन मैंने लिखा नहीं। हाँ ये रहा देखो, तत्व, उस तत्व का नाम बताओ जिसकी परमाणु संख्या 99 है, वहाँ पे ऐसा आया था, तो उसका क्या नाम है, वो ES है, आइंस्टीनियम है। ठीक है, देख लो क्वेश्चन को घुमाएगा, इसलिए बोलती हूँ PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन वहीं से आता है लेकिन वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। यहाँ पे पूछ लिया क्या, यहाँ पे पूछ लिया कि आइंस्टीनियम का रासायनिक नाम क्या है ना, ये रहा। और यहाँ पे क्या पूछ लिया, यहाँ पे पूछ लिया उन्होंने कि जो वो तत्व क्या है जिसकी परमाणु संख्या 99 है, तो वो भी यही है, आइंस्टीनियम। ठीक है, और ये मैंने अपनी तरफ से लिखा था कि इसकी परमाणु संख्या इतनी है 99। ये मुझे याद थी तो मेरा ठीक गया, अदरवाइज नहीं आता अगर मैं इसकी एनालिसिस नहीं करती, इसलिए एनालिसिस मस्ट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। पीके बनर्जी भारत के महान फुटबॉलर थे। ठीक है, किसके रूप में खेलते हैं, ये स्ट्राइकर के रूप में खेलते हैं। ओके, लास्ट टाइम भारत की पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था कब, 1972 में म्यूनिक में हुए थे ओलंपिक गेम। यहाँ पे जो हमारी हॉकी टीम थी भारत की, उन्होंने ब्रॉन्ज कांस्य पदक जीता था। ठीक है, कब, 1972 में म्यूनिक में हुए थे ये। कौन सा तट दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है, दक्षिण पश्चिम का हमारा इधर है ना, और ये पूछ रहा है कि बंगाल की खाड़ी भी इधर है, हमारी बंगाल खाड़ी इधर है, दक्षिण पश्चिम इधर पड़ता है, तो पूछ रहा है कौन सा तट है वो जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा के समांतर स्थित है, वो है तमिलनाडु का तट। ओके, माइक्रोनॉमिक्स है ना, वही इकोनॉमिक्स है ना, समष्टि शास्त्र वही। तो ये पूछ रहा है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें PPF की फुल फॉर्म क्या है, तो वह है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फंड। ओके, रूम टेम्परेचर पर सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, पानी का होता है। जुगांतर पार्टी के संस्थापक कौन है हमारे, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अरविंद घोष को हम बोलते हैं कि जुगांतर पार्टी के संस्थापक है, लेकिन इन सब ने इसकी स्थापना की थी जुगांतर पार्टी की, किसके लिए, ताकि जो है हम सशस्त्र विद्रोह कर सके ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक, आज़ादी के लिए। तो इसलिए जो जुगांतर पार्टी की स्थापना हुई थी 1906 में, अरविंद घोष ने स्थापना की थी। और भी थे, कौन कौन थे वे, बरिंद्र कुमार घोष है ना, ये हमारे हेमचंद्र कानूनगो, उपेन बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्ता है ना, ये हमारे राजा सुबोध मलिक, ये थे। किस रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पीले रंग की तुलना में सबसे लंबी होती है, एक है हमारा विबग्योर। तो देखो यहाँ पे ये क्या, येलो ऑरेंज, तो नारंगी होगी, तरंग दैर्घ्य इधर से जाएगी सबसे ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा चल जाएगी उससे ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे येलो से बाद में क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है, तो इसकी सबसे अधिक होगी। फिर सबसे अधिक किसकी होगी, रेड की होगी, तभी तो हम जितने भी रेड लाइट होती है ना, या फिर हम ट्रेन वगैरह जाते हैं तो लाल झंडी दिखाते हैं ताकि वो दूर से दिख जाता है, इसलिए। ठीक है, इसलिए जो है इसकी तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा होगी, किसकी, ऑरेंज के, फिर रेड की, तो नारंगी। येलो के बाद कौन आ रहा है, इसने पूछा येलो से ज़्यादा किसकी होती है, तो ऑरेंज की होती है। और यहाँ पर रेड होता है तो रेड लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज को बोलते हैं हिंदी में नारंगी, इसलिए हमने नारंगी लगाया ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड कप में, सबसे पहला वर्ल्ड कप 1975 में हुए थे, तो उसमें पूछ रहा है कि भारतीय जो क्रिकेटर थे ना, टीम के कैप्टन कौन थे, तो वो थे हमारे श्रीनिवास वेंकट राघवन। कौन थे, श्रीनिवास वेंकट राघवन थे हमारे, जो 1975 में फर्स्ट वर्ल्ड कप हुए थे उसके भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। कौन, श्रीनिवास वेंकट राघवन। किसी एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा जिनका त्याग कर दे हम, तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं हम, कौन सी लागत बोलते हैं, तो बोलते हैं हम अवसर की लागत। जैसे मुझे अभी गेहूं की भोजन नीड है, तो मैं अभी जो है चॉकलेट, टॉफ़ी,
जितने भी हैं सबको क्या कर दूँ, साइड हटा दो कि मुझे अभी ये नहीं चाहिए, मुझे गेहूँ चाहिए, तो वो मैं अवसर लागत पर, अवसर लागत बोलते हैं उसको, ठीक है, उस चीज़ को। AFSPA इसकी फुल फॉर्म मैंने पूरी लिख दी यहाँ पे, लेकिन उन्होंने पूछा था कि AFSPA में से A का मतलब क्या है, तो वहाँ पे था उसका मतलब आर्म, तो इसकी फुल फॉर्म पूरी पढ़ लो तुम। AFSPA आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। मालवा पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए रणकुंभा ने डैश का चित्तौड़ में निर्माण करवाया था। जब मालवे पे जो ये थे ना हमारे कौन, रणकुंभा, इन्होंने मालवे पे जीत हासिल कर ली थी, तो चित्तौड़ एक स्थान है चित्तौड़गढ़, वहाँ पे इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने, रणकुंभा ने। ओके, आगे चलते हैं। सरस्वती अवार्ड जो सबसे पहले दिया गया था, किसको दिया गया था, वो थे हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ये हमारे हैं तवल्लोह पुआन भारत के किस स्टेट में एक हस्तशिल्प है। तवल्लोह पुआन एक आर्ट क्राफ्ट है, ठीक है, हाथों से बनाई जाने वाली, तो वो मिजोरम की सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, वहाँ की कला है बस ये एक, ठीक है, हस्तशिल्प कला है तवल्लोह पुआन। ओके, पश्चिम बंगाल लोक संगीत कौन सा है पश्चिम बंगाल का, वह है बाउल, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो वो होता है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। 25 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना, वो 77 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ऐसी 26.67 डिग्री सेल्सियस जो है 18 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ओके, बैडमिंटन के जो प्लेयर है या फिर खिलाड़ी है, उनका नाम वो कौन से बैडमिंटन के प्लेयर है जो सुन नहीं सकते, तो उनका नाम है राजीव बग्गा। क्या नाम है उनका नाम, उनका नाम है राजीव बग्गा, जो बैडमिंटन के प्लेयर है जो सुन नहीं सकते, यानी कि वो एक तरह से मतलब बाहर है, ठीक है। नेशनल कंज्यूमर डे यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम कब बनाते हैं, तो बनाते हैं हम 24 दिसंबर को, ठीक है। दाल बाटी चूरमा कहाँ का है, पता होगा, तो राजस्थान का है, जो राजस्थान से है, तो ठीक है, देख लो भाई। तत्व वो एलिमेंट कौन सा है जो बताया था मैंने अभी तुम्हें, जिसकी परमाणु संख्या कितनी है, 99 है, तो वो क्या है, आइंस्टीन है, आइंस्टीनियम, मैं उसको बार बार आइंस्टीन बोलती हूँ। मूल इकाई हमारी 7 है, कौन कौन सी है पढ़ लेते हैं। वहाँ पे आया था क्वेश्चन कि मूल इकाई कितनी है, 4, 3, 7, 8 कितनी, तो 7 थी ऑप्शन में, ठीक है, तो 7 है इसकी आंसर। कौन कौन सी है पढ़ लेते हैं। ये हमारी सेकंड, मीटर, किलोग्राम है ना, एम्पेयर, केल्विन, मोल, और ये हमारी सीडी है। अब हम पढ़ते हैं इसको कि किसको हम किससे डिनोट करते हैं, है ना। देखो, समय को हम सेकंड में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, है ना, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, तापमान को केल्विन में, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति तीव्रता को मापते हैं हम कैंडला में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद कर लेना। ये हमारा 13वीं शताब्दी में जो स्मारक बनाया गया था वो कौन सा था, वो था हमारा कोणार्क का सूर्य टेम्पल, जो कि ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। और इसको 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज का यूनेस्को में दर्जा मिल चुका है, ठीक है। अब देखो बनवाया किसने था ये सूर्य मंदिर जो है, ये बनवाया था हमारा गंगवंश के नरसिंह देव ने, ठीक है, नरसिंह देव है, ये गंगवंश के थे, नरसिंह देव ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य टेम्पल, जो कि ओडिशा में पड़ता है। ओके, एबल अवार्ड देते हैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। ओके, मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 4 होते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, CH4 है, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए, इसलिए। कौन सा गायक के रूप में फेमस नहीं है, कौन है वो इंसान जो गायक के रूप में फेमस नहीं है, वो है हमारे पृथ्वीराज कपूर, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर एक एक्टर है, ना कि सिंगर। सिंगर कौन है, ये है तलत महमूद, गीता दत्त और मन्ना डे, ये सिंगर है, बल्कि जो पृथ्वीराज कपूर तो एक एक्टर है। ओके, IPC इंडियन पैनल कोड है ना, इसका एक अध्याय 15 है, ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है हमें धर्म से संबंधित अपराध, जितने भी रिलीजियस से संबंधित अपराध है ना, उसके बारे में बताता है हमारा IPC धारा 15, IPC का अध्याय 15, ठीक है। आधुनिक नर्सिंग का जनक कौन है हमारे, जो आधुनिक नर्सिंग के जनक है हमारे फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ठीक है। और क्योंकि इनका जन्म हुआ था हमारा 12 मई को, इसलिए हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को, और नेशनल कब मनाते हैं, नेशनल मनाते हैं हम 6 मई को, इससे आधा, ठीक है। बस तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है गाइज। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखूंगी, ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, तो वो भी मैं लेके आऊँगी, कल तक हो जाएगा। ओके, कल तक क्या हो जाएगा, कल तक मतलब 150 क्वेश्चन लेके आऊँगी कल भी, फिर और भी अभी बहुत सारी वीडियो आएंगी इसकी, ठीक है। बस तुम पेपर से पहले देख के चले जाना, बहुत ज़्यादा डाटा हमारा यहाँ पे गैदर हो जाएगा और ठीक रहेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर हम मिक्स स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये वाली चीज़, फिर ये वाली भी, बस ये दो रजिस्टर में कंप्लीट करना है। शकल दिखा देती हूँ तुम्हें कितने मोटे मोटे हैं और कितना पढ़ना है।
एक तो ये है, ठीक है, इतना सिर्फ हमें इतना पढ़ना है। ये तो हम देखो, ये तो मैं अभी कर रही हूँ क्या, जो स्टेनो के PYQ से करा रही हूँ मैंने अभी, है ना। यहाँ से अभी हमने देखो ना इतना कर लिया है कवर, स्टेनो का PYQ हमने इतने कवर कर लिया है। यहाँ से स्टार्ट किए थे देखो ना, ये है ना, और ये मैंने इतना कवर कर लिया है। अभी और भी होगा, ठीक है। और इससे अभी हमें ये पढ़ना है, ये इतना। अगर तुमने इतना पढ़ लिया तुम्हारा 10 नंबर पक्के है, अगर तुमने ये पढ़ लिया ये, ठीक है। इतना मुझे पता है इसमें डाटा कितना कितना वाइटल है, ठीक है। इसीलिए फिर अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इसके भी इसमें ना कुछ परमार सर के भी है नोट्स, ठीक है, और कुछ इसमें कुमार गौरव सर के भी है, ठीक है, जो पेपर में ऐसी कैसी उठा के दे देते हैं, वो वाले को डाटा है इसमें। तो ये इतनी भरी हुई है मेरी कॉपी, ठीक है। देखो इसमें मैं बताती हूँ, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना है। जितना रिवाइज़ करोगे ना उतना ही सही है, और जितना नया नया पढ़ोगे उतना ही दिमाग में भसड़ होगी, ठीक है। इसलिए फालतू मत पढ़ो, जितना पढ़ो जितना तुम्हारे पास डाटा है ना, सब चीज़ छोड़ दो, जितना तुम्हारे पास डाटा है सिर्फ वही पढ़ो। अदरवाइज़ नहीं पढ़ना तो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे आके यहीं से पढ़ो जो मैं वीडियो डाल रही हूँ अब, ठीक है। बस अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं और वीडियो के लिए मोटिवेट होते रहूँ, ठीक है। और प्लीज़ गाइज 1K मेरे कंप्लीट करा देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।